बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म के बारे में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, जहां से आपके इंटरव्यू या ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो इन तीनों टर्म को जानने से पहले हम कुछ दो टर्म को जानेंगे जो कि आपके इन टर्म के बीच में आएंगे, जिसमें पहला आपका आता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, और दूसरा आपका है परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल वे सेल्स होती है जिसमें खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, यानी जो 1 से 2, 2 से 4 जो भी होता है उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी सेल्स जिनमें खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी होती, क्षमता होती है, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और परमानेंट सेल क्या होते हैं? जब डिफरेंशिएशन के द्वारा मेरिस्टेमेटिक सेल चेंज होती है तो परमानेंट सेल में जाती हैं, जहां पर वो सेल अपने डिवाइड होने की एबिलिटी खो चुकी होती है, यानी वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकती, वो किसी ना किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच, मैं केवल बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू परमानेंट सेल। यानी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये आपकी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? परमानेंट सेल में, परमानेंट सेल में। और मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है हमने पहले बता दिया, जिसके बाद खुद के या जिसके पास डिवाइडिंग एबिलिटी होती है। और परमानेंट सेल क्या होती है? जिसके पास डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होती, यानी खुद को डिवाइड नहीं कर सकती। परमानेंट सेल जो होती है वो किसी ना किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि यह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट सेल में, यानी कोई भी सेल जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखती थी वो अब खुद को डिवाइड नहीं कर सकती। ये कन्वर्जन किसमें होता है? डिफरेंशिएशन में। तो अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझें या इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते क्या हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेनली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरी होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है तो मेनली आपकी रूट या शूट में पाई जाती है। इनका काम ही यही होता है कि उनमें सेल डिवीजन करना, उसकी लेंथ को बढ़ाना। तो रूट व शूट की लेंथ मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा ही बढ़ती है, उसमें डिवाइडेशन की जो डिवाइड करने की एबिलिटी होती है और उससे रूट व शूट की लेंथ बढ़ती रहती है। जो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक होती है उसका क्या होता है कि उसकी चौड़ाई या थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है, जो कि मिडिल पोर्शन ऑफ प्लांट पाया जाता है। तो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू परमानेंट सेल फॉर स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक वर्क मतलब कोई प्रोटेक्शन का काम करेगा या फूड के ट्रांसलोकेशन का काम करेगा। यहां पर लिख लेना फूड ट्रांसलोकेशन, या इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन का काम करेगा। फूड ट्रांसलोकेशन में मान लीजिए आपका जाइलम या फ्लोएम, इसमें कन्वर्जन हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद। अब हम बात करते हैं डी डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डी डिफरेंशिएशन मेनली क्या होता है आपका? तो इट इज द रिवर्सल ऑफ सेल डेवलपमेंट इन प्लांट so that the differentiation the had occurred previously is lost and cell becomes more generalized in structure। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो डी डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार होता है आपका। डी डिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन में मेनली आपका क्या होता है? द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मतलब उसमें क्या होता है कि जब आपकी कोई सेल क्या करती है, अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को लॉस कर चुकी होती है, यानी खो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन कंडीशन यानी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसके कारण वो फिर से सेल को डिवाइड करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अगर इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड
can regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as de-differentiation. मतलब उसने अपनी डिवाइड होने की डिवाइडिंग एबिलिटी खो दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसके कारण, या ऐसी कंडीशन जब उसको उसके फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो डिफरेंशिएट करने की फिर से एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात करें री डिफरेंशिएशन के बारे में, री डिफरेंशिएशन तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, व्हाइल अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन प्लांट सेल वंस अगेन लॉस देयर कैपेसिटी। यानी डिफरेंशिएशन में क्या होता रहा था कि प्लांट अपनी जो भी डिवाइडिंग एबिलिटी है वो खो रहा था, यानी मेस्टमेटिक सेल से परमानेंट सेल में जा रहा था। डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ आपका, डी डिफरेंशिएशन में प्लांट जो भी था अपनी उसने डिवाइडिंग एबिलिटी खो दी थी, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी आई जिससे फिर से उसकी डिवाइडिंग एबिलिटी आ गई या उसने फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन सेल जो होती है आपकी, या रीडिफरेंशिएशन में जो भी डिफरेंशिएशन सेल होती है वो क्या होता है, फिर से अपनी एबिलिटी को खो देती है। या इसमें लिख लीजिए, यहाँ पर बात रीडिफरेंशिएशन में जो है डी डिफरेंशिएशन सेल्स की बात होती है कि व्हेन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स आर लॉस देयर एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, यानी ये खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी जब खो देती है कौन सी, डी डिफरेंशिएटेड सेल, तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, री डिफरेंशिएशन सेल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हाइल अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन प्लांट सेल वंस अगेन लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी डी डिफरेंशिएटेड सेल्स री डिफरेंशिएशन में क्या करती हैं, अपनी एबिलिटी को फिर से खो देती हैं, डिवाइड होने की एबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, लेकिन क्या होता है ये एक स्पेशल वर्क को करने के लिए क्या होती है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपका होता है रीडिफरेंशिएशन। तो आई होप तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रीडिफरेंशिएशन में, या सॉरी डी डिफरेंशिएशन में, सॉरी डी डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेस्टमेटिक सेल परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है, डिवाइड होने की एबिलिटी खो देती है। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन में जो भी सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी खो चुकी थी तो वो कैपेसिटी उसके फिर से वापस आ जाती है कुछ कंडीशंस उसको फेवरेबल मिलने की कंडीशन में। लेकिन रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल थी वो फिर से अपनी कैपेसिटी को खो देती है डिवाइड होने की, और वो एक स्पेशल वर्क करने के लिए कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तीनों चीजें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं आगे की चीजों की, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे क्योंकि यह काफी लंबा चैप्टर होने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।